नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं, किशनगंज पहुंचे हैं। इसी दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी ही सरकार के फीडबैक लेने खुद आम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, खासकर महिलाओं से फीडबैक ले रहे हैं और अपनी सरकार, उनकी सरकार ने जो काम किया है उसके मुताबिक तय है कि ये चुनाव का साल है। इस साल सरकार के जो प्रोग्रेस कार्ड तैयार होगा, सफलताएं असफलताएं दोनों ही विमर्श में आएंगी और उस पर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए खुद सड़कों पर निकले हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से राय ले रहे हैं, मंत्रियों से, अधिकारियों के साथ चल रहे हैं, उनसे भी बातें कर रहे हैं। लेकिन असल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो अपनी सरकार के काम को देख रहे हैं, उसके कार्य को देख रहे हैं, किस तरह से सरकार ने काम किया है, उसके नतीजे जमीन पर क्या उभर कर आए हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा, कोचाधामन सीएम का ठाकुरगंज, कोचाधामन किशनगंज दौरा, कटहंडलदागी और योजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जारी है, किशनगंज में उनकी यात्रा है, तय है कि मुख्यमंत्री खुद अपनी ही सरकार का फीडबैक या कहें प्रोग्रेस कार्ड तैयार करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशनगंज मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। हालांकि मौसम की बहुत बाधा थी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय था और अब मुख्यमंत्री किशनगंज पहुंच गए हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर अब मौजूद है। आप तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग खड़े हैं और स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता था कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो बड़े पैमाने पर उन्हें सौगात भी मिलनी है और यही वजह है कि लोग इंतजार करते रहे। और सबसे खास बात यह है कि अभी मुख्यमंत्री ठाकुरगंज पहुंचे हैं और वहां पर योजनाओं की को देखेंगे, जो समीक्षा होती है वो देखेंगे कि किस तरह से योजनाएं जो है ग्राउंड लेवल पर उतरी हैं, उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। और वहाँ जीविका दीदियां होंगी, उनसे बातचीत करेंगे, स्टॉल्स का भ्रमण करेंगे। और ये आप देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है और स्थानीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं वो उसका स्वागत करेंगे। ये पथ निर्माण विभाग से जुड़ी परियोजना है और जिसका मुख्यमंत्री अवलोकन करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान एक बात स्पष्ट रूप से समझना चाहते थे कि पथ निर्माण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व किया जा सके। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से किशनगंज को बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि आप देखिए कि पथ की कुल लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर दिखाई जा रही है। पथ की चौड़ाई 5.5 मीटर लंबी है और मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। और पुल भी इसमें बनने हैं। ये जो भी पथ बनेगा उसमें पुल की भी कनेक्टिविटी रहेगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री वहां पर ये देख रहे हैं। जो अधिकारी हैं उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह का पथ बनना है और वहां पर पुल निर्माण को लेकर के क्या परिस्थितियां रहेंगी या फिर सड़क निर्माण में जो राशि होगी वो कितनी खर्च होगी, तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है, इसके अलावा मंत्री नीरज बबलू भी उनके साथ मौजूद हैं और विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मंत्री जमा खां भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो देख रहे हैं वहां पर जो योजना है, परियोजना है, जो काम होना है उसको मुख्यमंत्री ने अभी फिलहाल देखा है। और ये स्वाभाविक तौर पर ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके आ जाने के बाद कहीं ना कहीं किशनगंज के जो लोग हैं उन्हें काफी सहूलियत होगी और यही वजह है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए पहुंचे हैं। और पथ निर्माण विभाग से जुड़ा प्रोजेक्ट है ये और पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि इस पथ के निर्माण के बाद कितनी सहूलियत होगी और कब तक निर्माण हो जाएगा, निर्माण में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको कैसे दूर की जा सकती है, इसकी तमाम जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खेतों में भी खड़े हैं। मुख्यमंत्री को एक झलक मुख्यमंत्री का पाने के लिए लोग खेत तक चले आए हैं और मुख्यमंत्री देखिए हाथ हिलाकर उन लोगों से
मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं और वो जो स्पॉट है उसका विजिट कर रहे हैं जहां पर सड़क का निर्माण होना है। जी। तो ऐसी कई सौगात है जो आज किशनगंज को मिलेगी। ये पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर पहला कार्यक्रम निर्धारित है और उसके बाद मुख्यमंत्री हालामाला पहुंचेंगे जहां पर और भी योजनाओं को लेकर के सौगात दी जाएगी। तो अभी शीर्षक कपिल अशोक है, विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग के, उनसे मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे तो हैं। देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से अपने दौरे पर हैं और किशनगंज पहुंचे हैं। तय है कि जहां भी नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं वहीं योजनाओं की बहार आ जा रही है, सौगात मिल रहे हैं। तो तय है कि किशनगंज को भी, चाहे टीम ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज दौरा है और मुख्यमंत्री का ये दौरा चुनावी वर्ष में तय है ये देखने के लिए जरूर है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो किस तरह से धरातल पर उतरी हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशुतोष, जिस तरह से मुख्यमंत्री के अगर पूरे राजनीतिक करियर को देखा जाए तो यात्राएं बहुत करते हैं नीतीश कुमार, और खासकर बिहार की अगर बात हम करें, जब बिहार की राजनीति की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राएं उनको कहीं ना कहीं बहुत सहयोग करती हैं राज्य को समझने में, समस्याओं को देखने में। तो उस तरह से किस तरह की योजनाएं और सौगात आज जिले को मिल सकते हैं? नहीं, बहुत सारे भवनों का उद्घाटन होना है क्योंकि जो सरकारी भवन है उनका उद्घाटन का कार्यक्रम है और बड़े पैमाने पर, और इनका उद्घाटन और शिलान्यास एक साथ होगा। और स्वाभाविक तौर पर आपने देखा कि लोगों में खासा उत्साह है और मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। चूंकि जहां पर कार्यक्रम है वहां पर न केवल सिर्फ अभी सड़क निर्माण से जुड़ी जो योजना है उसका मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और उसके बारे में जानकारी हासिल की, बल्कि आगे मुख्यमंत्री जो स्टॉल्स है उसको भी देखेंगे और वहां भी ये जानने की कोशिश करेंगे जो जिलों में जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ आम लोगों तक कितना पहुंच पा रहा है। तो ये अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और क्योंकि स्थानीय लोग काफी शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे थे और आप देखिए हाथ हिलाकर मुख्यमंत्री लोगों से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और चूंकि ये देखिए कोई शायद किसी शख्स की कोई समस्या होगी, वो आवेदन लेके आया था और मुख्यमंत्री ने वो आवेदन मंगवाया है। क्योंकि ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, सरकार ने पहले ही तय कर रखा था कि ये पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विकास के काम चलाए जा रहे हैं उसकी समीक्षा सरकार कर रही है और साथ ही साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है और क्या तोहफा दिया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और आपने पूछा कि इसका फायदा, तो चूंकि स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री लगातार नीतीश कुमार 20 सालों से बने हुए, अब ये प्रोजेक्ट आप देखिए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट है और हर ग्राम पंचायत में इस तरह से तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जितना भी नीतीश कुमार का कार्यकाल है उस कार्यकाल में नीतीश कुमार यात्राओं पर निकलते रहे हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है और यही वजह है कि वो लगातार यात्राओं के जरिए लोगों के नब्ज को टटोलते हैं, स्थानीय समस्याओं को विजिट करते हैं और ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में समस्याओं का समाधान हो सके। अब स्टॉल की तरफ मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और भी विभाग के स्टॉल्स हैं उनका मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। और चूंकि सभी जिलों के लिए जो योजनाएं हैं राज्य सरकार ने ऑलरेडी चला रखी है, अब किन योजनाओं का फायदा कहां तक पहुंचा है ये देखने की जरूरत मुख्यमंत्री ने समझी है। क्योंकि जब सरकार का मुखिया योजनाओं को लेकर के काफी गंभीर रहता है, संजीदा रहता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी इच्छा भी होती है कि जिले की प्रगति रिपोर्ट क्या है। तो ये प्रगति रिपोर्ट देखना भी मकसद होता है और साथ ही साथ देखिए चेक के जरिए यहाँ पर जो वित्तीय अनुदान है वो दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री चेक दे रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर किशनगंज की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को काफी तोहफा यहाँ से मिलेगा और अलग अलग जगहों के जो क्षेत्र है, खासतौर से किशनगंज जिले में जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर किन योजनाओं की जरूरत है मुख्यमंत्री इसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी स्टॉल का निरीक्षण मुख्यमंत्री कर रहे हैं
और विभागीय स्टॉल जो है वहां जा करके वो देख रहे हैं कि सरकार ने जो स्कीम चलाई है उसका जिले में क्या असर है, कितना जिले का सक्सेस रेशियो है, और एक एक चीज को मुख्यमंत्री बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद वो ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो स्कीम चलाई है जिले के जो पदाधिकारी है कितना उसे फॉलो कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको ठाकुरगंज की, जहां पर मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं और वो लगातार विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अब नीतीश कुमार अगले स्टॉल की तरफ बढ़े हैं और उस स्टॉल्स में जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये एक सिंबॉलिक है, अगर चेक किसी को दिया जाता है तो ये सिंबॉलिक है और यहाँ पर चाबी सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो ये भी सिंबॉलिक है। और स्वाभाविक तौर पर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी गंभीरता से गहन बंदोबस्ती की व्यवस्था आप देखिए यहाँ पर, और स्वाभाविक तौर पर गृह आवास का पर्चा भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है अपनी इस यात्रा के दौरान। और सरकार की ये स्कीम भी है कि जो भूमिहीन हैं उन्हें हर हाल में पर्चा उपलब्ध कराया जाए। तो इस स्टॉल से मुख्यमंत्री आगे निकले हैं दूसरे स्टॉल की तरफ, और यहाँ पर आप देखिए निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना और ट्राईसाइकिल चूंकि सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, ई ट्राईसाइकिल, यानी अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दिव्यांगजन हैं उन्हें ट्राईसाइकिल सरकार दे रही है ताकि वो आसानी से अपना काम पूरा कर सके। और ये अभी देखिए योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास से जुड़ा एक शिलापट्ट जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये देखिए ये शिलान्यास और उद्घाटन से जुड़े शिलापट्ट जो है उसका उद्घाटन शिलान्यास हो चुका है। तो तस्वीरों में देखिए ये किशनगंज के लिए खास दिन, और ये तस्वीरें और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किशनगंज के जो लोग हैं उन्हें तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। अब आगे मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थी कि देखिए बड़े तादाद में वहां पर महिलाएं खड़ी थी, और आधी आबादी को लेकर के सरकार की कोशिश हमेशा से रही है कि आधी आबादी सशक्त मजबूत बने, और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और मुख्यमंत्री फिर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे चलेगा, और चूंकि कई कार्यक्रम हैं ऑलरेडी, चूंकि आज का दिन काफी डिले हो चुका है, फॉग की वजह से परेशानी हुई, कठिनाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम तय था, तैयारियां हो चुकी थी, और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे। और अब मुख्यमंत्री अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा पड़ाव जो है मुख्यमंत्री का वो हालामला है, जहां पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, दीपिका दीदिया यहाँ मौजूद है, और सुबह से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़े हैं, कुछ ही देर में हालामला पहुंचेंगे। यहाँ भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका उद्घाटन और शिलान्यास होना है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री यहाँ पर ये भी देखेंगे कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की बात करें या फिर तालाबों के जीर्णोद्धार की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और एक जिले में अगर कई जगह पर मुख्यमंत्री जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके जाने से ही बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, व्यापक असर पड़ता है। और ये मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अगले पड़ाव की तरफ अब निकला है, और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हालामला पहुंचेंगे और यहाँ पर कई सौगात दिए जाएंगे। जी तो मुख्यमंत्री अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल वो किशनगंज में हैं, जहां अपनी प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राज्य में काम का ब्यौरा ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही।
नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर किशनगंज पहुंचे हुए हैं। हम आपको सीधा लिए चलते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जगहों की समीक्षा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और अपनी इस प्रगति यात्रा के दौरान अब किशनगंज में है तो कटहल डांगी और हलामला में योजनाओं का शिलान्यास किया। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं का सौगात सीएम नीतीश कुमार की। किशनगंज की प्रगति यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठाकुरगंज, कोचाधामन जैसी जगहों पर किशनगंज में पहुंचे हैं। कटहल डांगी और हलामला में भी योजनाओं की सौगात तो करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा में हैं। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जिले को दिया जा रहा है। अलग अलग जिलों में खुद मुख्यमंत्री जा रहे हैं अपनी प्रगति यात्रा के दौरान और वहां सीएम का ठाकुरगंज, कोचाधामन, कटहल डांगी और हलामला में योजनाओं का अवलोकन किया। जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी। इस यात्रा में उनके साथ उनके गठबंधन के नेता और मंत्री भी मौजूद, अधिकारी भी मौजूद। सबसे बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ही सरकार की एक तरह से रिपोर्ट कार्ड कहें या प्रोग्रेस कार्ड बनाते हुए, फीडबैक लेते हुए लोगों से समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। नई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन चल रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से सौगातों की बौछार आई हुई है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा जारी है। किशनगंज से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम का ठाकुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज दौरा है। कटहल डांगी और हलामला में योजनाओं का अवलोकन, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा। ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं हम आपको जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों का हुजूम। हमने देखा यहां किस तरह से भीड़ भी एक बार मुख्यमंत्री को देखने के लिए बेताब नजर आई। तस्वीरें उभरकर जिस तरह से सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा पर हैं, उसमें कटहल डांगी और हलामला जैसी जगहों पर किशनगंज में जा रहे हैं। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। तो जिला समाहरणालय में विकास योजनाओं की समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी है। अलग अलग जिलों से होते हुए मुख्यमंत्री किशनगंज पहुंचे हैं। किशनगंज में योजनाओं और उद्घाटनों का शिलान्यास, योजनाओं और सौगातों का शिलान्यास करते हुए, उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। करोड़ों की सौगात। इस खबर पर हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मुख्यमंत्री जिस तरह से अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अब किशनगंज पहुंचे हैं और उसको सौगातों से भर दे रहे हैं उस जिले को, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। अभी जिस स्पॉट पर मुख्यमंत्री हैं, ये तालाब था पहले और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिर से बनाया गया है, सजाया गया है, जीर्णोद्धार किया गया है और मुख्यमंत्री जिलाधिकारी को बता रहे हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो तालाब हैं ये कहीं ना कहीं एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और यही वजह है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ऐसे तालाब को डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है। तो नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल हालामाला को कई सौगात दी है और उसमें से कुछ था जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसका सौगात यहाँ पर मिल चुका है। अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि कई स्टॉल्स हैं, स्टॉल्स का वो निरीक्षण करेंगे और स्वाभाविक तौर पर जो जिले में परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं की गति क्या है और जितनी राशि राज्य सरकार की तरफ से भेजी जा रही है उन योजनाओं को लेकर के राशि कितनी खर्च हो रही है, जमीन पर कितनी योजनाएं उतर पा रही हैं, इन तमाम चीजों का मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको हालामाला की और हालामाला ग्राम पंचायत में सबसे पहले मुख्यमंत्री ने यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसका उद्घाटन किया और यहाँ अब जीविका दीदियों के पास मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मंत्री
विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद है और ये जीविका दीदियों को लेकर के खास तौर से मुख्यमंत्री का फोकस रहा है और जीविका दीदियों से संवाद करते हैं, क्योंकि शुरुआत महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक शुरू में ही कोशिश की गई थी जीविका जो योजना है वो चलाई जाए, और योजना न केवल चली बल्कि दौड़ भी रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब जीविका दीदियों से संवाद कर रहे हैं, जीविका दीदियों से बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि इस योजना के जरिए ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम हुई है और उसी मिसाल को आगे और कंटिन्यू करना है। ग्रामीण स्तर पर अभी योजनाएं चल रही थी, अब इसे कंटिन्यू कर आगे बढ़ाना है और इसे शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना का विस्तार करना है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको हालामाला की, और स्वाभाविक तौर पर सुबह से ही लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। खासतौर से जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उनमें जीविका दीदियां जो पहुंची हैं वो सुबह से यहाँ वेट कर रही थी, और सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है उन योजनाओं के जरिए उन्हें कैसा लाभ मिला है उसकी भी जानकारी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट के जरिए जीविका दीदियां यहाँ पर दे रही हैं। चूंकि कई प्रोडक्ट हैंडमेड हैं और चूंकि किसानों से भी कई जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं, पशुपालन के क्षेत्र में भी उनका अपना योगदान अब सामने आ रहा है, मत्स्य पालन में भी वो आगे बढ़ रही हैं, और इसी जीविका योजना के तहत सरकार की तरफ से सहयोग मिलने के बाद वो आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। तो का स्टॉल है और स्टॉल पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और वहां पर आपने देखा कि चेक भी मुख्यमंत्री दिया है। जो भी स्वयं सहायता समूह बेहतर काम करते हैं सरकार की तरफ से उन्हें और वित्तीय सहायता दी जाती है। स्वाभाविक तौर पर इस सहायता राशि से उनका मनोबल बढ़ता है, और ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चेक यहाँ पर सिंबॉलिक रूप से मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और मुख्यमंत्री वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा इलाका जो है अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ है और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ देने की कोशिश सरकार की है। और ये अब कृषि विभाग का स्टॉल है। कृषि विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है बुके देकर। अब चूंकि यहाँ कृषि विभाग की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे, और चूंकि सचिव भी साथ में मौजूद हैं और किस तरह की नई योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है, और खासतौर से किशनगंज की जमीन के मुताबिक यहाँ किस तरह की खेती की जा सकती है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अब कृषि ड्रोन के जरिए किस तरह से जो किसान हैं वो आसानी से अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं, रसायन का छिड़काव कर सकते हैं, और उसकी तस्वीर भी यहाँ देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल में, और आयुष्मान योजना को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार का पूरा फोकस है, और योजना के जरिए किस तरह का लाभ दिया गया वो तस्वीर भी यहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और उद्योग विभाग का स्टॉल है, चूंकि जिला उद्योग केंद्र की तरफ से बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी सरकार के तरफ से चल रही हैं, और इस योजना के जरिए जो लाभुक हैं जिन्हें लाभ मिला है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे भी बातचीत की है, और अब आगे ये सामयिक बाल विकास परियोजना किशनगंज आईसीडीएस का ये स्टॉल है, और चूंकि आईसीडीएस के स्टॉल पर जो विभाग की तरफ से योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर जो जच्चा बच्चा है वो कैसे बेहतर कर सके, और खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं किस तरह से उनका पोषण हो सके और पोषण के साथ साथ उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके, ये कोशिश की जा रही है, आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। और वहां पर मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए प्रोग्राम का कितना फायदा मिल रहा है, और यहाँ पर एक देखिए बच्चे को मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कार्य करते रहते हैं, जो पोषण आहार है वो दिया है। तो ये सिंबॉलिक रूप से स्टॉल्स का निरीक्षण। शिक्षा विभाग का स्टॉल है। शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है, और स्कूलों में स्कॉलरशिप का मामला हो, साइकिल योजना की बात हो, या फिर पोशाक की बात हो, या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात हो, उन योजनाओं की क्या स्थिति है उसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। अब पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग किशनगंज की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए हैं। इस स्टॉल पर पशुपालन विभाग की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई है, और यहाँ पर एक चेक भी
सिंबॉलिक रूप से दिया जा रहा है लाभुक को। और पशुपालन के जरिए लोग कैसे सशक्त हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, वो एक कोशिश है। ये श्रम संसाधन विभाग और परिवहन विभाग दोनों का संयुक्त रूप से स्टॉल है, क्योंकि परिवहन विभाग की तरफ से जो रोजगार के अवसर हैं वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो वाहन हैं खरीदने के लिए वो उसके लिए अनुदान भी यहाँ पर दिया जा रहा है और 2 बड़े बस यहाँ पर अनुदान की राशि से खरीदे गए हैं और वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अब मुख्यमंत्री अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी ऐसे स्कीम्स सामने हैं जिसको लेकर के एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है कि आने वाले समय में आप देखिए जितने भी वेस्ट हैं, वेस्ट से जुड़े प्रोडक्ट को बनाया गया है और वेस्ट से जुड़े प्रोडक्ट को लेकर के भी ये कोशिश की जा रही है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप देखिए मुख्यमंत्री जो चूंकि स्थानीय लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का, उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे। हालांकि थोड़ा विलंब हुआ है लेकिन फिर भी लोग डटे हुए हैं यहाँ पर और मुख्यमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चूंकि फॉग के कारण थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ पहुंचने में, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्वीकार किया अभिवादन। अब आगे की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है और चूंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं और उन स्कीम्स को मुख्यमंत्री ने देखा है, समझा है और चूंकि ऑलरेडी इस स्कीम्स पर गवर्नमेंट की तरफ से काम हो रहा था। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसकी समीक्षा जरूरी थी, ग्रामीण स्तर पर कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं और उनका फायदा आम लोगों को कैसे मिल रहा है, ये भी आपको तस्वीरों में हमने दिखाया। और यहाँ पर देखिए एक स्वच्छता की चाबी यहाँ पर मुख्यमंत्री देंगे और ये स्टॉल उसका लगा है और कई ग्रामीण महिलाएं हैं। स्वच्छता की चाबी मुख्यमंत्री उन्हें सौंपेंगे और ये चाबी सौंप दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, स्वच्छता की चाबी। और सिंबॉलिक रूप से चूंकि ये सारी परियोजनाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं स्वच्छता मुहिम को लेकर के और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि किशनगंज को लेकर के चूंकि ये काफी दूर का इलाका है, राजधानी पटना से काफी डिस्टेंस है और एक मैसेज होता है कि आप सुदूर इलाके में, सुदूर जिले में, सुदूर ग्रामीण इलाके में किस तरह से विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं उसको देखना, समझना और चूंकि इस बहाने एक समीक्षा भी होती है और यही वजह है कि इस समीक्षा का फायदा जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री को मिला है और यही वजह है कि 15वीं यात्रा पर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं और इस यात्रा के जरिए ही लोगों के नब्ज को टटोला जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। अब ये गोवर्धन योजना एक स्कीम, ऐसी स्कीम जो गोबर जो बिल्कुल वेस्ट है उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और उसके इस्तेमाल से कैसे तस्वीरें बदलती हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी गोवर्धन योजना स्कीम की शुरुआत मुख्यमंत्री करेंगे और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है और गोबर के जरिए कैसे आम लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। गांव में चूंकि गोबर की अपनी अहमियत होती है, गोबर के जरिए गैस, बायोगैस का इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें कि इनॉग्रेशन हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और गोबर गैस के जरिए आर्थिक रूप से कैसे आप समृद्ध हो सकते हैं इसकी भी तस्वीर यहाँ पर मुख्यमंत्री देखेंगे। जो महिलाएं ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं इस अभियान से वो भी मुख्यमंत्री को देखना चाहती हैं और ये गोबर गैस संयंत्र यहाँ पर लगा है और गोबर गैस संयंत्र के जरिए न सिर्फ खाद का निर्माण हो सकता है बल्कि गैस के जरिए उसका इस्तेमाल भी उसका इस्तेमाल कर और उसका ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ये गोबर गैस प्लांट मुख्यमंत्री को दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे काम यहाँ पर महिलाएं करती हैं और ये देखिए बिल्कुल। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सिंबॉलिक रूप से चाबी दिया है यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं और
तो ये पड़ाव जो है मुख्यमंत्री का यहीं खत्म हो रहा है। अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ चलेगा और यहाँ पर छतों पर सब अपने घरों के छतों पर यहाँ पर खड़े हैं और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से सिर्फ दूर से ही संवाद किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया और जो अब स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना चाहते थे और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और चूंकि यहाँ पर चाय बागान है और चाय बागान के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे हैं चाय बागान देखने के लिए और ये चाय बागान की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि किशनगंज में एक बहुत बड़ा चाय बागान के रूप में उद्योग यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चाय बागान को देखने के लिए पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पर चाय बागान के से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मजदूर जुड़े हुए हैं, जो व्यवसायी हैं वो जुड़े हुए हैं और चाय बागान के जरिए अपने आर्थिक समृद्धि को देख रहे हैं। तो चाय बागान को देख करके मुख्यमंत्री ने देखा, समझा और चूंकि यहाँ तो देखिए सबसे बड़ा उद्योग कह सकते हैं चाय बागान को लेकर के है। किसान बहुत सारे परिवार इस बागान से जुड़े हुए रहते हैं और इसका फायदा भी उन्हें मिलता है और तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारे केंद्र हैं, उनका उद्घाटन होना है और चाय बागान के बाद मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ा है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका भी यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और जो भी यहाँ पर देखिए लोगों में गजब का उत्साह है, जो खास तौर से युवा है, जो बच्चे हैं, वो मुख्यमंत्री को देख करके काफी उत्साहित है और मैंने पहले भी कहा कि ये कोशिश है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनके चेहरों तक मुस्कान पहुंचे और ये मुस्कान पहुंचाने की ही कोशिश है। लोगों से एक बार फिर से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो घर की छतों पर खड़े हैं, वो देख रहे हैं और अब मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री निकल रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर आज का पल किशनगंज के लिए बहुत बड़ा खास अहम पल है और इसके जरिए यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग थे वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ चला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशनगंज को इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार था और अब मुख्यमंत्री अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कई योजनाओं का शिलान्यास होना है और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। तो अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला चल निकला है और स्वाभाविक तौर पर इस दिन का इंतजार यहाँ के लोगों को था क्योंकि सरकार उनके गांव तक पहुंची है और ऐसा मौका बिरले ही आ पाता है जब सरकार आपके गांव तक पहुंचती है, आपके बीच पहुंचती है और सरकार तत्काल समस्या का समाधान करे ये कोशिश करती है। ये बहुत ही कम ऐसा दिखता है और लेकिन किशनगंज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही खास और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ चला है क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका आगे भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किशनगंज की, मालाहारा की और यहाँ पर लगभग 15 मिनट तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे। बिल्कुल। और अब उनका काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ निकला है। मुख्यमंत्री का काफिला अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। श्री नीतीश कुमार की किशनगंज में प्रगति यात्रा जारी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री जिले में जा रहे हैं वहां सौगातों की बहार आ जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया।
तो आशुतोष, जिस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत भी हो रहा है, मौसम कैसा भी हो, लेकिन भीड़ उनको एक बार देखने को बेताब है, तो ये भी एक पहलू है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तरह से कह सकते हैं लोकप्रियता भी बिल्कुल चरम पर है। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों यानी विपरीत मौसम के बावजूद यहाँ पर इनिशिएट किया और लोगों से मुलाकात की और हाथ हिलाकर सबका अभिवादन भी मुख्यमंत्री ने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर एक उत्साह लोगों के मन में है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि किशनगंज को आज बड़ी योजनाओं की सौगात मिली है। और चूंकि कई कार्यक्रम किशनगंज में होने थे और किशनगंज के जरिए मुख्यमंत्री यहाँ पर विकास योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं और तोहफा भी दे रहे हैं यहाँ के लोगों को। और कई यहाँ पर जो योजनाएं थी वो चल रही हैं और सरकार की ये कोशिश है कि मॉनिटरिंग हो इन योजनाओं की ताकि लोगों को सही समय पर उसका फायदा मिल सके। तो ये कोशिश दिख रही भी है क्योंकि सारे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं स्पॉट पे और उस स्पॉट पे वो लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें सामने निकली थी तो जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वो उत्साह, वो खुशी दिखाई पड़ रही थी। तो आशुतोष, जिस तरह से माहौल बनाया, जिस तरह से मौसम ने अंगड़ाई ली है, उसके बावजूद भी थोड़ा देर जरूर हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के कह सकते हैं ऊर्जा में और जो उनको देखने वाले, उनसे मिलने वाले और उनको एक बार उनकी एक झलक पाने वालों के उत्साह में भी कोई कमी नहीं हुई। तो क्या कहें कि ये यात्रा सफल मानी जा रही है? नहीं, इससे कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री जगह जगह पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनका कारकेड चल रहा है, गाड़ियों का काफिला चल रहा है और वो आप अपना वॉइस कम कीजिए। हो गया जी। नहीं, बिल्कुल कासिफ, आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जिस तरह का टाइट शेड्यूल है मुख्यमंत्री का, और चूंकि आज जिस तरह से कोहरे का प्रभाव रहा, ये माना जा रहा था कि शायद आज का कार्यक्रम संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किया गया कि घना कोहरा छाया रहेगा सुबह में। तो ऐसा लग रहा था कि 12 बजे तक कि फिलहाल हो सकता है कि कार्यक्रम को रद्द करना पड़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया और वो अपने स्टैंड पर बने रहे और ये कोशिश हुई कि हर हाल में कार्यक्रम सफल रहे। तो किशनगंज मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कई योजनाओं की सौगात दी है, उद्घाटन भी किया है मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री का काफिला एक एक स्पॉट पर पहुंच रहा है। और चूंकि कई योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं जो भवन निर्माण से जुड़ी हुई योजनाएं थी, पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई योजनाएं थी, तो उन योजनाओं के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि किशनगंज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो फिलहाल मुख्यमंत्री 2 स्पॉट पर गए थे जहां बड़ा बड़ा उनका कार्यक्रम था। ठाकुरगंज में भी उनका कार्यक्रम था और लगभग 15 मिनट मुख्यमंत्री वहां पर रहे और जितने जिलों की योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की। वहां पर उसके बाद मुख्यमंत्री मालाहला पहुंचे, वहां पर भी विभागीय स्टॉल्स की समीक्षा की, प्लेग्राउंड का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और साथ ही साथ जो तालाब का जीर्णोद्धार किया गया था, मुख्यमंत्री ने तालाब को भी देखा। वो काफी संतुष्ट हुए मुख्यमंत्री इस काम को लेकर के। उन्होंने जिलाधिकारी से बातचीत भी की और कुछ दिशा निर्देश भी दिया कि आपको इस तरह के काम और करने चाहिए या फिर चूंकि जिले में कई और तालाब ऐसे बनने हैं तो एक मॉडल के रूप में वहां पर डेवलप किया गया है उन जगहों को, तालाब को जिनका जीर्णोद्धार हुआ है। और साथ ही साथ एक अलग चीज देखने को मिली जो बायोगैस के जरिए बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया था और मुख्यमंत्री को वो भी दिखाया गया कि बायोगैस प्लांट जो है वो कैसे काम करता है। वहां पर कई महिलाएं थी जो इस प्लांट को चलाती थी, इस अभियान से जुड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री ने उनसे भी बातचीत की, फीडबैक लिया और उनकी सराहना की और योजना के जरिए और किस तरह से योजना को मजबूत बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री ने वो भी देखा। तो ये आप कारकेड देख सकते हैं मुख्यमंत्री का लगातार बढ़ रहा है क्योंकि जब सरकार आपके द्वार पहुंचती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है। सरकार अमूमन
राजधानी पटना से चलती है, लेकिन सरकार अब आपके द्वार है, किशनगंज में सरकार है और अपने तमाम अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं किशनगंज में। और कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने एक बार, नीतीश कुमार ने खुद बताया था कि जब भी उनका कार्यक्रम बनता है तो कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा सड़क के माध्यम से जिलों में दौड़ा हो, ताकि अगर कहीं कोई परेशानी हो या फिर कहीं सड़क खराब हो या फिर कोई आवश्यकता हो लोगों को, तो वो तत्काल दुरुस्त किया जा सके। तो इसी मद्देनजर एक कार्यक्रम बना प्रगति यात्रा का, और चूंकि प्रगति यात्रा के जरिए ये देखने की कोशिश की गई जो प्रगति अभियान है, यानी जो सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं वो कितनी मूर्त रूप में आ पाएंगी, कितनी दुरुस्त हो पाई हैं, क्योंकि इन्हीं योजनाओं के जरिए लोगों का भला भी होना है। यही वजह है कि हर एक स्टॉल पर जाकर जिलों को जो राशि आवंटित की जा रही है, कितने लाभुक जो है उस राशि का फायदा उठा रहे हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी स्टॉल्स पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री उन स्टॉल्स पर जा करके समीक्षा करते हैं, देखते हैं और राशि का जो आवंटन हुआ है उसका कितना उपयोग जिले वाले कर रहे हैं, जिले में जो जिलाधिकारी हैं कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं, इसकी भी समीक्षा करते हैं। तो ये काफिला किशनगंज में मुख्यमंत्री का है और माफ कीजिएगा, ये काफी इस अभियान में मुख्यमंत्री अपने साथ उन तमाम अधिकारियों को, मुख्य सचिव को साथ रख रहे हैं, डीजीपी को साथ रख रहे हैं और जितने भी अधिकारी हैं, लगभग 12 ऐसे बड़े विभाग हैं जिनके अधिकारी मौजूद रहते हैं, मीटिंग से जुड़ते हैं और जो भी स्कीम सरकार की तरफ से चल रही है उन योजनाओं का फायदा उन जिलों को कितना मिल पा रहा है उसकी तमाम जानकारी वो हासिल करते हैं, रखते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अब दौरा जो है, इस तरह का दौरा कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है जिलों के लिए। और कई जिले ऐसे थे, आपने देखा होगा कि शुरुआत के जिले में जब मुख्यमंत्री गए लगभग एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री जब दौरे पर थे तो उन्होंने दौरे के बाद तत्काल कई सौगातें ऐसी दी थी जिसको कैबिनेट से अप्रूव कर दिया। तो इस तरह की जो परिस्थिति है या फिर इस तरह की सौगात है बहुत कम देखने को मिलती है। तो कैबिनेट से तुरंत अप्रूवल भी हो जा रही हैं योजनाएं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि कैबिनेट से अप्रूवल मिलना इतना आसान नहीं होता है और योजनाएं तत्काल कैबिनेट से अप्रूव हो जाए, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी जिले के लिए, किसी भी सरकार के लिए या फिर किसी भी विभाग के लिए। तो ये उपलब्धि है और चूंकि अब कई ऐसे कार्यक्रम थे, मुख्यमंत्री ने वहाँ एक एक करके सबका उद्घाटन किया है और शिलान्यास भी किया है। कई ऐसे भवन बनकर तैयार थे जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथ को होना था, मुख्यमंत्री खुद ऐसे जगहों पर पहुंचे और उनका उद्घाटन भी किया। तो एक मुख्यमंत्री का अपने प्रदेश के सुदूर इलाकों में पहुंचना, वहां की योजनाओं का समीक्षा करना, ग्राउंड लेवल पर जा करके लोगों से फीडबैक लेना, क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कि हाथ मिलाकर लोग घंटों से उनका अभिवादन करने के लिए तैयार रहते हैं और मुख्यमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। तो आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। आज ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए कई परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के कोहरे के हालात थे ऐसा लग नहीं रहा था कि आज का कार्यक्रम सफल हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंचा किशनगंज में और किशनगंज में उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट होती है मुख्यमंत्री ने वो लिया, कुछ सुझाव भी दिए। और ये देखिए छोटे छोटे गांव के पगडंडियों से गुजरते हुए मुख्यमंत्री का काफिला ऐसे जगह पर पहुंच रहा है जहां पर उद्घाटन होना है। और चूंकि कई योजनाएं एक साथ शुरू हुई थी और वो पूरी भी हुई, तो ऐसे में उन योजनाओं के उद्घाटन के जरिए जो जन कल्याण की तस्वीर होती है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और ये तकरीबन ये अभियान जो है वो आने वाले समय में जारी रहेगा, क्योंकि कई जिले हैं अभी ऐसे जो बचे हुए हैं। और किशनगंज की बात हम करें तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भी के काफी करीब है और यहाँ के लोगों की उन्नति इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि आपका जो बॉर्डर का इलाका है वहां के लोग अगर सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, तो अपना राज्य भी मजबूत होता है। तो ये मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ और उसकी तस्वीर हम आपको लगातार कंटिन्यू दिखा रहे हैं।
और अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है, क्योंकि जी। अगले पड़ाव पर भी कई योजनाओं का उद्घाटन होना है, कई भवनों का उद्घाटन होना है और कुछ ही देर में एक और भवन के पास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहां जी। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके साथ खुद मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद है, उनके साथ अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद है। और ये देखिए कितना बड़ा काफिला है, क्योंकि पूरी सरकार आपके गांव तक पहुंची है और ऐसी परिस्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है जब पूरी सरकार जो है आपके इलाके में, आपके जिले में, आपके गांव में पहुंचती है और वहीं से योजनाओं को पिक किया जाता है। ये मुख्यमंत्री पूछते हैं कि और किन किन योजनाओं की जरूरत है जिले में, और सारी योजनाओं को पूरा किया जाएगा, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा पहल होता है, बड़ी बात होती है जी। और उसी पहल बात के तहत यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक गली गली में मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो जा रहा है। ये तोरण द्वार बने हुए हैं जगह जगह, जहाँ मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से तय है। जी। दोनों सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, वो एक झलक पाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के, क्योंकि जब सरकार का मुखिया खुद आपके इलाके में पहुंच रहा है तो लोग एक झलक जरूर देखना चाहते हैं। तो उसी के मद्देनजर ये काफिला जो है वो आगे बढ़ते हुए, चूंकि सड़क मार्ग से और वायु मार्ग से दोनों मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और नियत समय पर कार्यक्रम खत्म हो सके। जी। तो एक और कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री का काफिला एक और स्थल पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर उद्घाटन होना है, भवन नया बनकर बिल्कुल तैयार हुआ है और यहाँ पर उद्घाटन के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में उद्घाटन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और चूंकि ये सब सौगात है, किसी भी जिले के लिए सौगात है। डीएम बता रहे हैं मुख्यमंत्री को कि किस तरह से भवन बना है और क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था और इसका कितना फायदा लोगों को मिलेगा। और मुख्यमंत्री ये भी फीडबैक दे रहे हैं कि किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है। और फिर अब मुख्यमंत्री अंदर की तरफ जा रहे हैं ताकि अंदर में भवन किस तरह का बना है उसकी कम से कम जानकारी मिल सके। और चूंकि नीतीश कुमार की हमेशा कोशिश रहती है कि भवन ऐसा बने, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दे रखा है कि भवन ऐसा बनना चाहिए जो लोगों को सालों साल तक याद रखा जाए और उसकी गुणवत्ता काफी जरूरी होती है, क्योंकि एक समय था जब भवन बन जाते थे, गुणवत्ता सही नहीं रहती थी, मेंटेनेंस नहीं हो पाता था, भवन जर्जर स्थिति में पहुंच जाते थे। तो इस पर एकदम फोकस है मुख्यमंत्री का कि हर हाल में भवन बेहतर बने और उन्हें बेहतर अप्रोच के साथ उनका काम जो है, भवन का निर्माण का काम पूरा हो। ये आप देखिए, ये शिलापट है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से अभी इसका उद्घाटन किया है इस भवन का। और अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है अब फिर आगे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और कई और ऐसी योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। क्योंकि समीक्षा बैठक भी होनी है, तो समीक्षा बैठक के जरिए यहाँ पर हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ रूबरू हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई पहले से शेड्यूल तय नहीं है कि जनता के साथ या पब्लिक के साथ कोई मीटिंग होनी है, लेकिन चूंकि पब्लिक को जब जानकारी मिलती है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, आप देखिए भवन का एक और भवन का जो है वो उद्घाटन हो रहा है जी। और चूंकि ये सारे परियोजनाएं जो हैं, आप देखिए बहुत सारे शिलान्यास और उद्घाटन, उस जगह पर बहुत सारे शिलान्यास जिला जी। तो हमने देखा किस तरह से अलग अलग योजनाओं और उद्घाटन का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। अलग अलग जिलों में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं और अब इस दौरान वो किशनगंज में है, तो करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। इस